मसरूफ रहता। कभी अपने बिल की मुरम्मत कर रहा है तो कभी मंद में अनाज का दाना उठाए चला आ रहा है। काहिली को गुनाह समझता और हर काम बड़ी मोहब्बत से करता था। वो वक्त की भी बड़ी कदर करता था। किसी काम से बाहर निकलता तो किसी से बेमकसद बात न करता। वो जानता था कि अक्लमंद ज्यादा नहीं बोलते। रास्ते में अगर कोई जान पहचान वाला चौनिता मिल गया तो दूर ही से सलाम दुआ कर ली और अपनी राह पकड़ी। इसके साथ साथ वो दर्दमंद दिल का मालिक भी था। अगर राह में कोई मुसीबत ज़दा मिल जाता तो अपना काम छोड़कर उसकी मदद करता था। वो अपने बड़ों की इज्जत करता और छोटों से भी शफकत से पेश आता था। इस चिमटे के बिल के करीब ही गंदे पानी का एक जोहर था। शरीर और गंदे बच्चे घंटों इस मैले कीचले पानी में नहाते रहते थे। गंदे पानी में बहुत से जरासीम होते हैं जो उनकी खाल में चिपक कर थोड़े फंसी पैदा कर देते हैं। इन बच्चों के अलावा बहुत सी भैंसें भी सारा दिन पानी में बैठी रहती थी। चुनिता बड़ा परेशान था। भैंसें सारा दिन फुर्ती रहती थी। चिमटे को खतरा था कि कहीं वो आइस का कोई बच्चा भैंसों के पांव तले न कुचल जाए। अब वो ज्यादातर घर में ही रहता था। अगर कभी किसी जरूरी काम से बाहर जाता भी था तो अपने बीवी बच्चों को सख्ती से कह जाता था कि वो बाहर ना निकले। एक दिन चुनिता बहुत थका हुआ था, इसलिए दोपहर का खाना खाकर कुछ देर लेट गया। चारे को सोए सोए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अचानक किसी ने इसे झंझोड़ दिया। वो चौंक कर उठा तो देखा कि इसकी बीवी चिमटी खड़ी है। वो बहुत घबराई हुई थी। चिमटे ने जब उसकी तरफ देखा तो बोली, आप मजे से सो रहे हैं और घर में पानी भरा जा रहा है। क्या कहा पानी? पानी कहाँ से आ रहा है? चुनिता बोला, मैं क्या जानूं कहाँ से आ रहा है। आप बाहर जाकर देखें और आस पानी को किसी तरह बंद करें, वरना हमारा मेहनत से जमा किया हुआ गल्ला ज़ाय हो जाएगा। चिमटी ने कहा। चुनिता फौराए बाहर की तरफ भागा। बाहर पहुंचा तो इसने देखा कि इसके नल के बिल्कुल करीब जोहर में एक भैंस बैठी बार बार अपनी दम को पानी मार रही है, जिससे पानी के छींटे और उड़कर चिमटे के बिल में दाखिल हो रहे हैं। चिमटे ने यह मंजर देखा तो परेशान हो गया। इस तरह तो हमारा खुराक का जखीरा खराब हो जाएगा। जाड़ों के मौसम में भूखे मर जाएंगे। चिमटे ने यह सोचा, फिर दौड़कर भैंस के करीब एक पथ पर चढ़कर बोला, बी भैंस, मेरी एक बात सुनो। क्या है? वो अकड़ कर बोली, देखो बहन, मैं एक गरीब और कमजोर सा चुनिता हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम जानती हो हम ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मुनासिब मौसमों में बुरे वक्त के लिए अपनी खुराक जखीरा कर लेते हैं। तो फिर मैं क्या करूं? भैंस रुखे पिन से बोली, अच्छी बहन, तुम बार बार अपनी दम पानी में मार रही हो। इससे मेरे घर में पानी दाखिल हो रहा है और हमारी खुराक का जखीरा तबाह हो रहा है। खुदा के लिए मुझ पर और मेरे बच्चों पर तरस खाओ और अपनी दम पानी पर ना मारो। मैं तमाम जिंदगी तुम्हारा एहसान मंदर हूँगा। वो बहुत बदअखलाक भीनस थी। इस पर आन बातों का कोई असर न हुआ। वो बड़ी जोर से जिक्राई और आंखें निकाल कर बोली, जाजा हकीर चिमटी, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, जब तक चाहूँ दम हिलाती रहूँ। तो मुझ पर हुक्म चलाने वाला कौन होता है? दफा हो जाओ वरना कुचल कड़क दोगे। चिमटी ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो समझ गया इस जालिम भींस से मजीद कुछ कहना बेकार होगा। चनांचा वो सरजका कर लौट आया। घर में बहुत ज्यादा पानी भर चुका था। खुराक का सारा जखीरा तबाह हो चुका था और चिमटी के बच्चे खौफ से चीखें मार रहे थे। इसने बड़ी मुश्किल से उन्हें पानी से निकाला और बाहर ले आया। फिर एक हुसरत भरी नजर अपने घर पर डाली और किसी अनजानी मंजिल की तरफ चल दिया। अब उसके पास न खाने को खुराक थी और न सर्च पानी का ठिकाना। वो सख्त परेशान था कि क्या करे क्या ना करे। चलती चलती वे एक टीले के पीछे जा मिला। इस जगह चिमटी के बहुत से दोस्त रहते थे। उन्हें जब सारा हाल मालूम हुआ तो सबने चिमटी से कहा, प्यारी भाई, आप हमारे मोहसिन हैं। आपने हर बड़ी वक्त पर हमारी मदद की है। अब कुदरत ने हमें मौका दिया है कि हम इन एहसानों का बदला उतार सकें। ये कहकर बहुत से चिमटी मिलकर एक मकान की तामीर में लग गए। वही काम जो चिमटा अकेला कई दिनों में मुकम्मल करता अब घंटे भर में हो गया था। इन सब ने चिमटी के लिए बड़ा सा मकान की बात मजा काम सिला हल करने के लिए सब चिमटी अपने अपने घर में थोड़ा थोड़ा अनाज ले आए। बल्ले का एक बड़ा इस तरह
एक दिन चिवंटा किसी काम से जौहड़ की तरफ जा रहा था। वहाँ इसने देखा कि वही भींस पानी से अलग खड़ी रूठी थी और बार बार अपनी सर को झटक रही थी, जैसे वो सख्त तकलीफ में हो। चिवंटी ने उस तकलीफ में देखा तो बड़ा तरस आया। वो आगे बढ़ा और भींस से खैरियत दरियाफ्त की। भींस सख्त शर्मिंदा थी। वो रोती हुई बोली, भाई चिवंटी, मुझे मुआफ कर दो। मैंने तुम पर जुल्म किया था, अब इसकी सजा भुगत रही हूँ, मगर तुम्हें क्या तकलीफ है? चिवंटा भी चीने से बोला। भींस ने बताया, मैं सुबह भूसा खा रही थी कि एक छोटा सा तनका अड़कर मेरी आंख में चला गया। तब से मेरी आंख में तकलीफ है। मुझे किसी पल चैन नहीं आ रहा और तनका किसी तरह निकल भी नहीं रहा है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चिवंटा बोला, तुम अपना सर जमीन पर रखो। भींस ने झट अपना सर जमीन पर रख दिया। अब चिवंटा उस पर चढ़ा गया और आंख के करीब जाकर थोड़ी देर में वो तनका बाहर निकाल फेंका। तनका निकलने से भींस को बेहद सुकून मिला और वो एहसान की बोझ दिल्ली दब गई। इसने शुक्रिया अदा किया और बोला, मैंने तुम पर जुल्म किया, लेकिन भर भी तुमने मुझ पर एहसान किया। आखिर क्यों? चिवंटा बोला, सुनो बहन, तुम्हारी बदी के जवाब में अगर मैं भी बदी करता तो मेरी और तुम्हारी दरमियान क्या फर्क रह जाता? अगर तमाम लोग बदी का जवाब बदी से ही देने लगें तो दुनिया से नेकी बालकल ही मट जाएगी। फिर अगर तुम्हें इस खुशी का एहसास हो जाए जो अक्सी के साथ भलाई करने से मिलती है, तो तुमको तुम्हारी सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। ये सुनकर भींस ने वादा किया कि अब मैं किसी को नहीं सिखाऊंगा और सबके साथ